फिरोजपुर की बात करें तो यहाँ पे चिट्टे का आतंकवाद भी है, धड़े सट्टे का आतंकवाद भी है पूरे पंजाब में। धड़े सट्टे का आतंकवाद में गैंगस्टर इन्वॉल्व है और पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व है। इसके ऊपर आप कैसे इस नेक्सस को तोड़ेंगे? सबसे पहले तो सरकार बनने के बाद मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ ऑफिशियल काम के लिए। सांसद मुझे पंजाब ने बनाया है, तो सांसद की हैसियत से जो भी फ़ंड मुझे मिलेगा, मैंने फ़िरोज़पुर को अडॉप्ट किया है कि फ़िरोज़पुर ज़िले में मैं काम करूँगा। तो इसी दृष्टि में ये मेरा पहला विज़िट है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर एक सबसे बड़ी समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर में आप गैंगस्टर का ले लो, चिट्टे का ले लो, तो मेरा ये मानना है कि एमएलए साहब ने भी मुझे अपडेट किया था, डीसी साहब ने भी अपडेट किया था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार फंडामेंटल चेंजेस कर रही है। यहाँ पर सबसे मेन समस्या लॉ एंड ऑर्डर को अगर आप लेंगे तो सर्वेलेंस का है। तो इसके लिए हमारे फ़ंड से, मेरे पर्टिकुलर एमपी लैड फंड से हमने सीसीटीवी का प्रोविज़न रखा है। सब तरफ सीसीटीवी लगा देंगे, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस की जो विभाग है, महकमे हैं, बता रहे हैं कि उसमें उनकी संख्या काफ़ी कम है। तो सबसे पहले तो सर्वेलेंस के साथ साथ संख्या बढ़ानी पड़ेगी पुलिस की। तो हम मान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, ऑलरेडी हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि भाई हमें यहाँ पुलिस पर्सोनेल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, फ़िरोज़पुर को सफिशिएंट नंबर पे दिया जाए। नंबर 2। नंबर 3, जो ड्रग्स का मसला है, ड्रग्स के मसले को अगर देखेंगे तो इसे 2 तरीके से सुधारा जा सकता है। सबसे पहले तो सरकार की नीयत होनी चाहिए। अगर कोई सरकार पहले से ही इस पे इन्वॉल्व है, जैसे कि पहले सरकार होती थी, तो अगर खुद ही इसमें शामिल है तो वो कभी ठीक नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो नीयत की ज़रूरत पड़ती है, जो इस सरकार की साफ़ है, नंबर 1। नंबर 2, अब ड्रग्स को 2 तरीके से ठीक किया जा सकता है। एक तो ड्रग्स की जो सप्लाई है उस पर वार करना पड़ेगा। वो अचानक से नहीं होगा, वो बड़ा नेक्सस है बड़ा, उसके लिए एक सिस्टमेटिक व्यवस्था सरकार बना रही है। आने वाले समय पर जितनी सप्लाई है उसको कट कर देगी सरकार, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर भी सप्लाई कट करके लोग छोड़ रहे हैं ड्रग्स, उनके लिए फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर का प्रोविज़न है, जो मेरे ख्याल से फ़िरोज़पुर में है नहीं, और सबसे ज़्यादा नशा से पीड़ित एरिया है। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भी पहले आप कट करो, उससे पहले सेंटर बनने चाहिए ताकि कोई उससे प्रभावित ना हो। फिर तीसरी सबसे जो बड़ी चीज़ है कि आप यूथ को, आपने तो नशा से छुड़ा लिया, उसके बाद वो करेगा क्या? रोज़गार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स हमें लग रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ज़माने में स्पोर्ट्स में पंजाब सबसे आगे हुआ करता था, और आप पिछले कुछ सालों में देखोगे तो नीचे आ गए हैं। तो स्पोर्ट्स को अगर हम सेंटर स्टेज पे लेके आए, सारे यूथ को स्पोर्ट्स में लेकर आएँ, तो एक तो उनको एक दिशा मिलेगी। दिशा मिलने के साथ साथ वो मेडल भी लेकर आएंगे। तो इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंजाब का पहला इंटरनेशनल लेवल का फ़िरोज़पुर में आ रहा है। इसमें से कुछ काम हो भी चुका है, डीसी साहब बाद में आपको अपडेट भी करेंगे, एमएलए साहब आप लोगों को बताएंगे। उसमें कई सारी और चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे हॉस्टल्स की। अगर गांव का बच्चा अच्छा खेलता है तो उसको यहाँ के तो हॉस्टल के लिए मैं मान साहब से बात करूँगा, मंत्री जी से बात करूँगा, और उनसे बात करके हॉस्टल यहाँ पे बनाएंगे, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ खड़ा होगा। उसके साथ साथ हर गाँव में मैदान की व्यवस्था की जाएगी, हर गाँव में। अभी लगभग 150 गाँव में शुरू हो चुका है, बाकी 500 में काम शुरू हो चुका है। हर गाँव में मैदान का व्यवस्था करेंगे, इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर करेंगे। इसके साथ साथ मेरा ये मानना है कि जो ड्रग्स हो गया और गैंगस्टर ये जो है, ये सट्टा हो गया, गैंगस्टर हो गया, ड्रग्स हो गया, ये नासूर के जैसे अंदर घुस चुका है। इसको धीरे धीरे फंडामेंटली इसको पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं। पिछले 10-20 साल से पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले बड़े लेवल पे इन्वॉल्व थे, इसीलिए तो चल रहा है। जनता तो कम करना चाहती है, इसीलिए तो जनता ने इस बार भगवंत मान साहब की सरकार लाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देर सवेर ऊपर नीचे होगा, लेकिन सारा सफाया कर देंगे। आप गैंगस्टर के केस पे देख रहे होगे, मान साहब बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। जब तक राजनेताओं का और बड़े अफसरों का नेक्सस नहीं होता है, तब तक ऐसा क्राइम होता नहीं है। इस सरकार के आने के बाद आप देखोगे कि बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते तक ये सारा सफाया हो जाएगा।